हेलो माय डियर स्टूडेंट। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विक्रम एकेडमी शेरगढ़ में। आइए इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आपके जो साइंस का पहला चैप्टर है इसके सेकंड पार्ट्स को देखते हैं। इसमें क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर। देखिए, शुरू करते हैं। जिसमें पहला टॉपिक है रासायनिक समीकरण लिखना। तो इसमें आप क्या लिख सकते हैं? सबसे पहले आप बताएंगे कि रासायनिक समीकरण में अभिकारकों को प्लस चिन्ह लगाकर बाईं ओर और उत्पाद को प्लस चिन्ह लगाकर दाईं ओर लिखा जाता है। और जो बीच में तीर का सिरा है, उसका जो सिरा है तीर का, वो किधर रहता है? उत्पाद की ओर होता है। इसमें ये मैं आपको पहले पार्ट्स में बता चुका हूँ कि अभिकारकों को हम बाईं ओर लिखते हैं और उत्पाद जो उनसे बनता है उसको दाईं ओर लिखते हैं। और दोनों ही साइड में अभिकारकों को बीच में भी प्लस चिन्ह लगाता है और उत्पादों को बीच में भी प्लस चिन्ह लगता है। और तीर का जो सिरा है वो उत्पाद की तरफ होता है। ये सब बातें आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं। आइए इसको और अच्छी तरह से एक उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसा कि उदाहरण बताया गया है कि मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन की अभिक्रिया से प्राप्त मैग्नीशियम ऑक्साइड की अभिक्रिया कैसे होगी। इसको हम जैसे इस तरह से लिख सकें, Mg प्लस O2। तो ये जो बीच में प्लस लगाया है ये इधर साइड में बाई साइड है ये तो इधर इसको बोलेंगे अभिकारक। ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ। और ये तीर जो इसका सिरा है जो इधर है, इधर की तरफ क्या लिखता है? उत्पाद, जो क्या है? MgO। तो आप देखेंगे इस समीकरण में दोनों ओर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या समान नहीं है। इसलिए इस जो समीकरण है इसको हम असंतुलित समीकरण बोलेंगे। इसी का दूसरा नाम है कंकाली समीकरण। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वैकल्पिक प्रश्न में आ सकता है। असंतुलित समीकरण को और क्या बोलते हैं, या समीकरण दे देगा, उसको पूछेगा कि ये कौन सा समीकरण है, संतुलित है या कंकाली है। तो आप इससे परिचित रहेंगे कि असंतुलित को ही कंकाली समीकरण कहते हैं। अब देखते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। इसमें से प्रश्न आना ही आना है। इसको विशेष ध्यान से देखेंगे और एक एक करके सभी अभिक्रियाओं को समझेंगे। तो इस टॉपिक का नाम है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो कितने प्रकार की होती हैं ये सब इसमें हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं पहली अभिक्रिया, जिसका नाम है संयोजन या संकलन अभिक्रिया। इसका मतलब है, संयोजन का मतलब है संयोग, मतलब कि मिलना, किसी चीज का, दो चीजों का मिलना। तो इस अभिक्रिया में एक से अधिक अभिकारक जो बाईं तरफ होते हैं मिलकर एक उत्पाद जो दाईं तरफ होते हैं का निर्माण करते हैं। यह आपको आ गया हो समझ में। इसको उदाहरण से भी देख लेंगे। इस तरह से CaO प्लस H2O एरो CaOH का उल्टा प्लस ऊष्मा। तो इधर हमने देखा कि कैल्शियम ऑक्साइड और जल का जब हमने अभिक्रिया कराई तो क्या मिला हमें? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कुछ ऊष्मा निकली। तो आप इस तरह से देख सकते हैं। इधर साइड में क्या है? एक से अधिक अभिकारक हैं, एक ये और एक ये। और उधर जो हमें मिला है वो सिर्फ एक मिला है, उत्पाद। तो इसी को हम बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। तो इस तरह से आपको ये समझ।
समझ में आ गया होगा। तो आगे देखते हैं। सेकंड जो अभिक्रिया है वो है वियोजन, या इसी को बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया। इसमें क्या है, इस अभिक्रिया में एक अभिकारक, वियोजन का मतलब है अलग होना, वियोग होना किसी चीज का, तो उससे ही आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसमें क्या होगा कि एक अभिकारक टूटकर एक से अधिक उत्पाद उत्पन्न करता है, प्रोडक्ट बनाता है। अभिकारकों को तोड़ने के लिए किस किस की जरूरत होगी, या तो ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा के। आप इस तरह से जब बोर्ड में लिखें, बोर्ड की परीक्षाओं में, तो जो ये जिस तरह से मैंने ये ब्लैक पेन से हाईलाइट किया है, इस तरह से अगर आप दिखाएंगे तो कॉपी जो चेक करेगा उस पर आपका अच्छा असर होगा इसका, और वो आपको अच्छे नंबर देगा। इसका विशेष ध्यान रखें, इसी तरह से लिखें। तो आगे देखते हैं। ये निम्न प्रकार की होती है। नंबर 1, ऊष्मीय वियोजन, ऊष्मा के द्वारा। तो इसका एक उदाहरण दे देंगे अगर आप पेपर में आता है तो। इस तरह से कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3 का ऊष्मीय अपघटन कराया है, तो क्या हुआ है, ये दो उसमें टूट गया है प्रोडक्ट। इससे क्या बने, एक CaO जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, और क्या निकला है CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरह से ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। अगला जो वियोजन है वो कौन सा है, विद्युत वियोजन, विद्युत के द्वारा। तो इसमें आप दिखा सकते हैं जल की अभिक्रिया करके। हमने एक अम्लीय जल लिया है और इसका विद्युत अपघटन कराया, तो क्या हुआ है, किसमें टूटा है, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। हाइड्रोजन पे क्या है, कैथोड है, और ऑक्सीजन पे एनोड, आयन होते हैं। तो ये विद्युत अपघटन हो गया। आगे देखते हैं। अगला है प्रकाश अपघटन। प्रकाश मतलब किसका प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। तो इसमें हमने लिया है AgCl, जो कि सूर्य के प्रकाश में अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा, ये दो भागों में टूटेगा, Ag अलग और Cl अलग हो जाएगा। ये तो आप सभी पहचान रहे होंगे, जो ये लगा है पीछे SSNG, ये इसका S से मतलब है सॉलिड और G से मतलब है गैस। इसको भी हम आगे समझेंगे वैसे अच्छी तरह से। अभी फिलहाल आगे देखते हैं। अगला जो अभिक्रिया है वो है विस्थापन अभिक्रिया। ये मोस्ट है, आने के चांस रहते हैं इसके। तो इसमें क्या है, वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से, जो कम क्रियाशील तत्व का यौगिक है जो मिलके बना है, उससे कम क्रियाशील तत्व के, जो उसमें तत्व है जो जिस कम क्रियाशील है, वो उसके परमाणु को हटाकर उसका स्थान स्वयं ले लेता है जो अधिक क्रियाशील है वो। तो इसी को बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया, किसी को हटा के अपनी जगह बना लेना। तो ये आप समझ गए होंगे विस्थापन में क्या है कि अधिक क्रियाशील, मतलब ये आप समझ सकते हैं जो ज़्यादा पैसे वाला होगा वो उसको हटा देगा गरीब को, तो वो उसकी जगह ले लेगा, वो कहीं भी अपनी जगह बना सकता है। तो इसके कितने प्रकार हैं, 2 प्रकार हैं, एक एकल विस्थापन और एक द्वय विस्थापन। पहले हम एकल विस्थापन को देखते हैं। इसमें क्या है, इसमें एक अधिक सक्रिय तत्व कम सक्रिय तत्व को हटाकर अपना स्थान बनाता है। इसका उदाहरण से आप समझ सकते हैं, आयरन है और इधर हमने लिया है कॉपर सल्फेट। अगर हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो ये जो कॉपर है इसको हटा के आयरन अपनी जगह बना। तो यहाँ आप देखेंगे कि इधर इस Fe ने यहाँ SO4 की आगे अपनी जगह बना ली है इधर, तब आया FeSO4 हो गया
और इधर ये Cu अलग हो गया है। तो इससे समझ में आता है कि क्या या कौन है अधिक क्रियाशील, आयरन, और कम क्रियाशील है कॉपर। कॉपर की जगह ले ली है किसने, आयरन ने। ठीक है, इस तरह से आप दिखा सकते हैं इसको उदाहरण के द्वारा। आगे देखते हैं, अगली जो है वह है द्वय विस्थापन अभिक्रिया, जिसमें क्या है, इसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। इसमें जो इधर ये अभिकारक हैं, ये इनके बीच में आयनों का आदान प्रदान होता है। यहाँ आप देखेंगे जिस तरह Na2SO4 और BaCl2 है, इधर क्या हुआ, BaSO4 और 2NaCl। इधर Na की जो है जगह Cl के साथ है हो गई है, और Ba की SO4 के साथ। तो आप देखेंगे इधर क्या हो गया, BaSO4 और इधर हो गया NaCl। ये आपको समझ में आ गया होगा। Na किसके साथ चला गया, Cl के, और Ba किसके साथ, SO4 के। तो ये द्वय विस्थापन होगा दोनों जगह पे आयनों का आदान प्रदान करके। इधर था ये सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, उधर हो गया बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। इस तरह से आपने अभी 3 अभिक्रियाओं को समझा है। अभी बाकी को हम अगले पार्ट्स में लेके आएंगे जल्दी। इसी के साथ थैंक्स टू वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल विक्रम अकेडमी शेरगढ़। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।